हालेलुया। परमेश्वर की हुजूरी में आप सबका स्वागत है। हमारा विश्वास है कि आप इस हुजूरी से सेम वापस नहीं जाएंगे। हमारा परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। वो आज भी अपने लोगों के बीच अजीब और अचंभी रीति से कार्य करता है। तो आइए अपने हाथों को उठाकर उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसने लाल समुद्र को दो भाग कर दिया, जिसने दानियल को शेरों की माद में जाने से बचाया, जिसने दाऊद को कभी भी हारने ना दिया। उसने हमें इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दे दिया। हमारा विश्वास है कि आप इस हुजूरी से सेम वापस नहीं जाएंगे। जो मसा, जो दर्शन, जो अभिषेक परमेश्वर के दास हमारे आत्मिक पिता के ऊपर है, अगर आप भी पूरे मन से उसका हिस्सा हैं, तो आप अपने जीवन को, अपने परिवार के जीवन को और अपने आसपास के जीवनों को बदलता हुआ देखेंगे। परमेश्वर की हुजूरी, उसकी प्रेजेंस, उसकी सामर्थ्य यहाँ मौजूद है आपको छुटकारा देने के लिए। आमीन। आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। प्रभु का प्रचार, जैसा कि मरकुस की पुस्तक उसके 16वें अध्याय की 15वीं आयत में लिखा, उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। मेरे प्रियो, इस ऊपर दिए गए वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि जाओ और सुसमाचार प्रचार करो। जब आप सुसमाचार सुनाने के लिए जाते हैं तो परमेश्वर चमत्कारों को हुक्म देता है कि वो आपके जीवन में काम करें। फिर परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कार आपके जीवन में काम करते हैं। बाइबल में लिखा है कि चिन्ह और चमत्कार उनका पीछा करते हैं जो परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाते हैं। जब आप बाइबल में प्रेरितों के काम की पुस्तक को पढ़ते हैं तो लिखा है कि प्रेरितों के द्वारा 7 व्यक्तियों को चुना गया जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण थे। उनको खाना बनाने के लिए चुना गया था। जब आप आगे इन 7 व्यक्तियों के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि इन्हीं 7 व्यक्तियों ने आगे चलकर बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कारों को किया और परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कारों ने उनका पीछा किया। उसी तरह जब आप पुराने नियम में नहम्याह के बारे में पढ़ें तो लिखा है कि वे एक ऐसा व्यक्ति था जिसने देखा कि यरूशलेम के फाटक जले हुए हैं, उसकी शहरपनाह टूटी हुई है और परमेश्वर के काम नहीं हो रहे हैं। परमेश्वर के नगर को जला हुआ देख कर नहम्याह का मन जल रहा था, इसलिए उसने फैसला किया कि मैं परमेश्वर के कामों को करने के लिए जाऊंगा। मेरे प्रियो, नए नियम के अनुसार नहम्याह का परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए जाना सुसमाचार को सुनाने जाना था। उन चीजों को बनाना था जो टूटी थी। उन लोगों को परमेश्वर के रास्तों पर लेकर आना था जो नशों में हैं, जो अपनी बीमारी में हैं। आज हजारों ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को बिना जाने ही मर रहे हैं। उन सबको बचाने और परमेश्वर में लेकर आने की जिम्मेवारी आपकी है, लेकिन उसके लिए आपको नहम्याह की तरह परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों तक लेकर जाना पड़ेगा। पुराने नियम में लिखा है कि अगर कोई लाश पाई जाए तो उस लाश के सबसे करीबी व्यक्ति से उसका लेखा लिया जाएगा, यानी कि जो विश्वासी है और जो प्रभु यीशु मसीह को जानता है उस व्यक्ति से उस लाश का लेखा लिया जाएगा कि यह आत्मा नरक में कैसे चलेगी। मेरे प्रियो, आज आपके पास जितने भी लोग हैं जिन्होंने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना, उन सब का लेखा आपसे लिया जाएगा। एक बात हमेशा याद रखें, परमेश्वर का काम कभी भी बैठे रहने से नहीं होगा। परमेश्वर को आज भी उन व्यक्तियों की ज़रूरत है जो अपने तन मन से परमेश्वर के कामों को करना चाहते हैं। इसलिए आज आपको बोझ के साथ परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाने के लिए काम करने की ज़रूरत है। जब आप परमेश्वर के कामों को करने का निर्णय लेते हैं तो परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कार आपका पीछा करते हैं। और जब आप लगातार प्रार्थना, वचन और उपवास में रहते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करता है और आपके ऊपर अपने भेदों को प्रकट करता है ताकि आप परमेश्वर के कामों को कर सकें। आमीन।
क्या आप जानते हैं, पौलुस और सिलास जब बंदी गृह में थे तो उन्होंने अपनी बंधुआई में परमेश्वर की आराधना करनी नहीं छोड़ी, और इसी कारण परमेश्वर ने एक बड़े भूकंप के साथ बंदी गृह को हिला दिया और उन्हें आज़ाद किया। तो आइए हम दिल से नाचते हुए उसकी आराधना में चलते हैं। जैसा कि बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के गीत गाओ, उसके नाम के भजन गाओ, उसका धन्यवाद करो, 10 तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो। तो आइए हम अपने हाथों को उठाकर उस महान परमेश्वर की आराधना में चलते हैं।